चलिए हम लोग आज देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का सेकेंड पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि पहले ये जानना है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। क्यों? व्हीटस्टोन ब्रिज का पहला पहचान हमने कहा है 5 रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि 5 रेजिस्टेंस होगा और 4 उसमें जंक्शन होंगे। जैसे यहाँ देखें तो 5 रेजिस्टेंस है और जंक्शन एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, 4 जंक्शन है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, से बड़े अलग है। ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब हमें देखना है कि इसमें बैलेंस है अनबैलेंस है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल है। तो इनफैक्ट यहाँ हम लोगों को ये ऐसे अगर कोई पूछ ले कि ये तीनों में क्या है तो हम तुरंत बताएंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ना। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है लेकिन ये बैलेंस्ड है क्योंकि सबका वैल्यू आर है, तो फाइनली आंसर आएगा आर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है लेकिन अनबैलेंस है। क्यों? हमने बताया था क्रॉस करना है इसको इनटू, तो 5 × 2 10 और 2 × 3 6 आ रहा है। इक्वल आता तभी होता बैलेंस, ये अनबैलेंस है। इक्वल आता था तो बैलेंस में इसको 0 मान लेते थे, लेकिन अनइक्वल है तो आज इसके बारे में बताएंगे अनबैलेंस में कैसे निकालते हैं। अब इसी का ये पार्ट है, हम बताएंगे क्योंकि समय ज्यादा न लगे इसलिए पहले से मैंने बना दिया है। अब इसको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्या है। तो अब ये इस तरह का जब रहे कि जिसमें हमें पता नहीं चले कि ये पैरेलल है या सीरीज है, ऐसे देखने में लगता है सीरीज है, तो इसका एक ट्रिक्स है। क्या करना है कि इसमें हमें एक इमेजिनरी पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट कर देना है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना वोल्ट करंट फ्लो हो रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, अगर हम ऐसे लगा देना है ए से बी जा रहा है, तो ये ध्यान देना है ए से बी जा रहा है, ध्यान से इसको समझना है। तो ये जो बड़ा है पॉजिटिव है इसको भी मान लिए और छोटा को 0 मान लिए। अब ये भी इधर जा रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी होगा v। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस में लोग देखते हैं करंट फ्लो करता है हाई से लो, तो v से इधर v जाएगा, यहां भी क्या होगा v, और यहां भी क्या होगा v। अब इधर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां रेजिस्टेंस है। अब ये इधर जाएगा तो यहां भी v होगा, यहां भी v होगा, यहां भी v होगा। लेकिन अब इसके आगे ही नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ये v इधर से जाएगा। अब ये 0 जो है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। ये इधर नहीं जाकर यहाँ आएगा तो ये 0, ये 0, फाइनली ये 0। तो हम लोगों को सभी जंक्शन पे मिल गया। इस जंक्शन पे भी है, यहाँ 0 है, भी है, 0 है। हमें जंक्शन पे देखना है। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। तो इसको हम लोग ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या किए, ये इमेजिनरी लिए सिर्फ ये दिखाने के लिए। अब इसको हम लोग डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे किस तरह से। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि V से 0 एक रेजिस्टेंस है, तो हम यहां लगाएंगे V से 0 एक रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस है इधर भी V से 0 और एक है 0 से V, मतलब इसमें 3 रेजिस्टेंस है। और इस प्रकार से ये हो गया A से B। तो पहले ये दिमाग में रखना है कि इससे ही पता चल गया। फिर से ये V से 0 6 ओम, फिर 0 से भी 6 ओम, और V से फिर 0 6 ओम। ये क्या हो गया, सीरीज में है या पैरेलल में है? तो ये पैरेलल में है। अब हमारे पास क्या आ गया, पैरेलल। अब पैरेलल में निकालने का तरीका क्या बताए हैं,
तो अभी देखना है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से, अगर पैरेलल में दो रहता 6 ओम और 6 ओम, तब इसका हमने ट्रिक्स बताया था। क्या क्या करते थे, R1 R2 अगर होता था तो R इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते थे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये दो के केस में। तब यहां क्या हम लेते थे कि 6 इंटू 6 36 और 6 प्लस 6 दैट मीन्स 36 बाई 12, तो 12 के 36, तो आंसर होता था 3 ओम। ये तो निकल जाता था किसके केस में, जब दो रहता था पैरेलल में। ऐसे जनरल बुक्स में इसको कैसे निकालने दिखाता है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर यहां हम लेंगे तो फिर आ जाएगा 1 बाई R3। तो प्रॉब्लम कहां आता है, जो बच्चे मैथ में थोड़ा सा वीक होते हैं, खास के बायोलॉजी ग्रुप वाले, मेडिकल ग्रुप वाले, तो उनको ये एलसीएम वगैरह निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक्स बताया कि एलसीएम वगैरह नहीं निकालना है, सिंपली क्या करना है, अगर दो है तो ऊपर में दोनों को इंटू कर देना है वैल्यू, नीचे प्लस करके आंसर ले आना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, ये 3 आया तब हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से इसका ट्रिक्स दे रहे हैं, क्योंकि फिर एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आएगा। ऐसे अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन हम ट्रिक्स क्या बता रहे हैं, तो हमारे पास आया है 6 और 6, तो हमें क्या ध्यान देना है, मान लिए एक को R1, दूसरा R2, तीसरा R3। अब क्या करना है, R1 इंटू R2 करना है, प्लस R2 इंटू R3 करना है, प्लस R3 इंटू फिर R1 आ जाएगा। मतलब इस वैल्यू को 3 बार हम ऐसे कर देंगे, और ये प्लस ऐसे किए, और नीचे R1 R2 R3 इंटू में रखना है, ये ध्यान देना है 3 वाले के केस में। तो अगर हम इसको पुट करते हैं वैल्यू जो भी आया था, तो इसमें क्या आएगा, 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6। तो कितना आ गया, यहां अगर हम देखें तो ये क्या है, 6 6 36 प्लस 36 प्लस 36, यही आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 36 36 36, 6 दिया 18, 8 108। तो ऊपर में हमारा क्या आया, 108, और नीचे 6 6 36 और 36 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 216। तो बराबर क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 है, कट जाएगा, 8 दूना 16, तो आंसर आएगा 1/2, दैट इज 0.5 वोल्ट, सॉरी 0.5 ओम। तो इस तरह से ये एक हमने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस से पता लगाना है सीरीज है या पैरेलल। दूसरा, अगर पैरेलल में 2 से अधिक रहे तो उसमें सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है ऊपर, और नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। आप इसे उस फॉर्मूला से भी अगर निकालते तो भी निकलता, जो जनरली बच्चे करते हैं, वो क्या हो जाता, 1/R1 तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो भी आंसर आप निकालेंगे तो 0.5 ओम ही आएगा। तो इस तरह से हमने एक, जिसे एलसीएम में प्रॉब्लम है उसका ट्रिक्स बता दिया, तो ऐसे करके इसको निकालना है। अब इसके बारे में हमें देखना है कि जो कल हम बताए हैं उस आधार पे कुछ नहीं करना है, देखना है अगर 5 रेजिस्टेंस है और 4 जंक्शन है, 1 2 3 4, ये समझना है व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसको भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस जैसा अभी बताए थे अगर करेंगे तो वही चीज आएगा। ये इस तरह से निकलता है
कि एक टर्मिनल को हम मान लिए बड़ा, दूसरा छोटा, तो इसमें भी आप देखें इसको V, इसको 0, तो यहाँ V है और यहाँ 0 है। अब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये क्या होगा, V रहेगा, इधर नहीं जाएगा, ये भी क्या है, V है, ठीक है। अब इधर नहीं जाएगा। अगर इधर से बात करें तो ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन इधर नहीं जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गया, दो जंक्शन पे। तो इस दो जंक्शन को, एक को x मान लिए और एक को y मान लिए, जिसका तो पता नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया, एक होगा हमारा v से r, माने v से x बोलेंगे, और एक v से हमारा यहां पे अगर आ रहा है y, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये भी y है। तो एक है हमारा v से y, एक है v से x, एक है x से y, और एक है x से 0 और एक है y से 0। दैट मीन्स कि हमारे पास अगर इसको हम बनाएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि जैसे ऊपर जा रहा है, हम देखें v से, तो v से एक तरफ कहां जा रहा है, y, v से y। दूसरा हम देख रहे हैं इस v से इधर कहां आ रहा है, x, तो दूसरा हमारा आ जाएगा v से x, यहां हो गया y और यहां हो गया x, ये है v, अब इधर होगा 0। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो यहां 0 से x, तो 0 इधर लिखेंगे, 0 से x, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं 0 से y भी है, तो इधर लेंगे 0 से y। अब इसके बीच में हमारा एक क्या रह गया, x और y, तो ये हो गया x और y। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। और सब जगह वैल्यू क्या है, तो वैल्यू हम देख रहे हैं सब जगह r है, r r r r। इसका मतलब है ये r क्या होगा, कट जाएगा। अब ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2r, क्या आएगा, 2r, और यहां भी 2r। क्यों, ये हो गया सीरीज में, ये भी सीरीज में, तो r r ऐड होकर हो गया 2r, और नीचे भी क्या हो गया 2r। तो इसको निकालेंगे r इक्विवेलेंट, तो कैसे निकालेंगे, 2r इंटू 2r डिवाइडेड बाई 2r प्लस 2r, दैट मीन्स 4r बाई 4r, मीन्स आंसर क्या हो गया, 4 4 कट गया, दैट मीन्स r। तो इसका आंसर क्या हुआ, r ओम। तो इस तरह से आप निकाल रहे हैं। लेकिन अब एक और इससे भी शॉर्ट ट्रिक्स 1 सेकेंड में कैसे हम बना सकते हैं। अगर हम देख लिए बैलेंस्ड है और सबका वैल्यू अगर सेम है तो आंसर वही होगा। जैसे अगर लिखा रहे यहां पे, अभी हम देख लें कि अगर इन सब जगह रहे 2 थोड़ी देर के लिए, तो एक ट्रिक्स ये अब जान लेना है कि कुछ नहीं करना है, देखना है और आंसर दे देना है, 2 2 2 2 2। देखिए तो क्या आ जाएगा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जहां ऐसा देखेंगे या यहां देख लेते कि सब जगह 2 होता तो 2 ओम, तो सिंपली आंसर बोल देंगे 2 ओम। क्यों, तो यहां आएगा 4, यहां 4 4 चौक 16 और 4 4 8, तो 8 को 16 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2। अगर इन सब जगह 3 रहे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो कितना ये इमेजिंग ट्रिक्स है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसे ही दिया 3 3, तुरंत हम क्या कह दिए, अगर इक्वल रहे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर सीधे 3 होगा। तो हम समझते हैं ये मजा आया होगा। तो पहला पैरेलल अगर 2 से अधिक है तो उसको निकालने का ट्रिक्स बताए। दूसरा 4 जंक्शन और 5 रेजिस्टेंस रहे तो समझ जाना है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस्ड है तो उसका ये फॉर्मूला होगा। अब हमारे पास सबसे टफ चीज है, आज हम देखेंगे अनबैलेंस्ड। इसको आप गौर से देखें तो ये अनबैलेंस्ड है। यहाँ है 5 और 2, तो 5 2 10 आया, और यहाँ कितना है 2 और 3, तो यहाँ 6 आया। ये बैलेंस नहीं है। ऐसे कंडीशन में इसको 0 नहीं लेंगे, इसको भी मानेंगे। तो अनबैलेंस्ड के केस में हम क्या करते हैं, इसको आज ध्यान से देखना है। अनबैलेंस के केस में एक ध्यान देना है
कि ये जो देख रहे हैं डेल्टा है, हम पढ़ते हैं ना इसको डेल्टा कहते हैं ट्रायंगल को, तो डेल्टा को चेंज करना है स्टार में, इसको बोलते हैं डेल्टा कन्वर्टेड इनटू स्टार। तो हम लोगों को यहां ध्यान से ये जो डेल्टा दिख रहा है इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, स्टार के शेप में। ये बढ़िया से आप समझें। इसका मतलब है कि यहां जो ये देख रहे हैं इसके बीच में हम क्या ले आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये जो ट्रायंगल था डेल्टा था इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, स्टार में। अब यहां पे ध्यान देना है कि अनबैलेंस के लिए डेल्टा स्टार फॉर्मूला लेके चलते हैं। अब हमें क्या देखना है कि इसमें इसको मान लिए R1, इसको R2, इसको R3, ये मान लिए। अब इसमें हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका एक ट्रिक्स है। R1, R2 और R3 के, इसको ध्यान से समझना है। इसमें ये जो ट्रिक्स बता रहे हैं ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस है। R1 निकालना है तो इसके R1 के आसपास कितना है वैल्यू, इधर 5, R1 के इधर नहीं है, ये ध्यान देना है। R1 के आजू बाजू में 5 और 2 है, तो हमें क्या करना है कि 5 और 2 पे इंटू कर देना है। इसका मतलब है R1 का हो गया क्या, 5 × 2, और बाकी ये जो पूरा तीनों है ये ट्रायंगल का, उसका वैल्यू जोड़ देंगे तो 5 3 8 2 10, मतलब ऊपर इंटू करेंगे और नीचे तीनों को जोड़ देंगे, 5 + 2 + 3, दैट मीन्स ऊपर भी क्या आ गया, 5 दूना 10 और नीचे भी 5 2 7 3 10, तो ये हुआ 1 ओम। तो इस तरह से R1 का वैल्यू अगर इसमें पूछ दे तो R1 का वैल्यू क्या आया, 1 ओम। अब इसमें 4 ऑब्जेक्टिव है। अगर R2 का वैल्यू पूछेगा तो फिर R2 के आजू बाजू में क्या है, 5 और 3, तो 5 दिया क्या हो गया, 15, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और टोटल वैल्यू कितना है, 5 3 8 2 10, तो 15/10, दैट मींस क्या आ गया, 1.5 ओम। तो R2 अगर निकालने पूछ दिया तो 1.5 ओम। R3 अगर पूछा तो R3 के आजू बाजू में कितना है, 3 और 2, तो 3 दूना 6, और टोटल कितना होता है 10, तो दैट मींस क्या आएगा, 0.6 ओम। तो इस तरह से R1, R2, R3 निकल गया। अब जब ये तीनों निकल गया तब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, वही हमने यहां हटा दिया है। अब ये हट गया क्योंकि R1, R2, R3 आ गया, तो ये डेल्टा को रिप्लेस करके स्टार ले आए। अब इसका जरूरत हमें नहीं है, तो इसको अब हम यहां से डिलीट करेंगे। हमें इससे मतलब था सिर्फ R1, R2, R3 का वैल्यू निकालना है। अब हम देखते हैं क्या कि अब ये क्या दिख रहा है, तो ये R2 और R3 क्या है, सीरीज में है। इधर वाला R3 है, ये क्या है, सीरीज में है। दैट मींस ये एक सीरीज है, ये सीरीज है, इसके लिए क्या है, पैरेलल है। तो इसका कितना वैल्यू है, R1 का वैल्यू कितना हम लोग लिए हैं, 1, और R2 का वैल्यू कितना है, 1.5, और R3 का वैल्यू है 0.6। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है पहले इस पैरेलल का। तो पैरेलल का अगर निकालने की बात करेंगे तो इस तरह दिख रहा है, ये 1 ओम, ये अलग है 1 ओम, और ये जो है ये दोनों सीरीज है, तो जोड़ देंगे 3 और 1.5, माने 3 and 1.5 क्या हो गया, 4.5, और ये दोनों को जोड़ देंगे, सीरीज में है, तो 2 and 0.6 2.6। तो ये दोनों पैरेलल है, तो पहले इसका निकाल लेंगे पैरेलल का। तो जब हम R इक्विवेलेंट इस पैरेलल का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये समझना है। पैरेलल का निकालने के लिए क्या तरीका बताए हैं, पहले इसका हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट, तो क्या होगा, 4.5 into 2.6, और नीचे 4.5 + 2.6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पहले 4.5 into 2.6 करेंगे तो ये आएगा 11.7
एंड डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा 4.5 और 2 4 2 6 7 7.1 11.7 को 7.1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा करीब 1.647 एंड सो ऑन। तो राउंडिंग ऑफ करके हम क्या ले लेंगे, ये 4 के आगे 5 से अधिक है तो इसको राउंड कर देंगे, दैट इज 1.65 ओम। तो ये इसका निकला, इतना का निकला 1.65। अब इसमें ये इसकी तुलना में क्या हो गया सीरीज में, ये है 1 और प्लस ये क्या है 1.65, तो ये दोनों को अब जोड़ देंगे, ये और ये सीरीज हो गया, ये पैरेलल वाला मिलकर, तो इसलिए फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया 1 प्लस 1.65 इक्वल टू 2.65 ओम। तो ये हमारा आंसर आया फाइनली कितना 2.65 ओम। तो हम समझते हैं कि ये अनबैलेंस वाला थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट था, इसलिए ट्रिकी है। पहले हम क्या किए, डेल्टा को स्टार से बदल दिए, स्टार से बदलने के बाद R1 R2 R3 के आजू बाजू में है उसको पहले ऐड कर लिए और टोटल से डिवाइड किए, फिर R2 में उसी तरह से आजू बाजू ऐड करके टोटल डिवाइड किए, R3 में भी, और इस तरह से जो आया इसको यहाँ फिर हम डेल्टा जो ट्रायंगल था हटा के स्टार शेप में ला दिए और उसके आधार पे ये आ गया सीरीज, ये आ गया सीरीज, तो ये दोनों हो गया पैरेलल। अभी पैरेलल का पहले काउंट कर लिए, उसके बाद में हमारा ये सीरीज में इधर 1 था इसको ऐड कर दिए। तो हम समझते हैं ये टफ था फिर भी समझ में आ गया होगा। तो आज इतना काफी है, थैंक यू।